नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और मुद्दा है कि गोवा में एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा ठोका है। उसने राज्यपाल मृदुला सिन्हा को चिट्ठी लिखी है कि 2017 के चुनाव में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी थी, लेकिन बाद में उसके विधायक टूट गए थे 3। अब क्या हुआ है कि एक विधायक डिसूजा जो बीजेपी के विधायक थे, उनकी मौत हो गई है। उसकी वजह से जो है एक बार फिर वो सिंगल लार्जेस्ट 14 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। और पिछली बार उस पर आरोप लगा था जो उसके प्रभारी थे दिग्विजय सिंह कि उन्होंने समय रहते सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया, इसलिए कांग्रेस ने इस बार सतर्कता बरती है। कहते हैं कि कांग्रेस ने कभी इंदिरा गांधी के ज़माने में 1980 में बिना विधायकों की ही वहाँ पे सरकार बना ली थी, और किस तरह से कांग्रेस वहाँ पे बार बार चुक रही है और अब उसके आगे की क्या रणनीति है, इस पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। वो बताएंगे कि कैसे कब क्या हुआ। दरअसल ये 1980 की बात है। जो लोग गोवा की हिस्ट्री जानते हैं वो जानते होंगे कि कैसे 1961 में जब गोवा एक तरह से आज़ाद हुआ पुर्तगाल के कब्जे से, और 79 तक एक बाप बेटी थे। महाराष्ट्रवादी गोमांतकवादी जो पार्टी है एमजीपी, उसके जो फाउंडर थे दयानंद बांडोडकर और उनकी बेटी जो थी शशिकला काकोडकर, ये दोनों लगातार एक के बाद एक चीफ मिनिस्टर बने रहे, सरकार इनकी रही। और ऐसे में ना कांग्रेस को अपनी जड़ें जमाने का मौका मिला और ना ही जनसंघ को। उस वक्त जनसंघ था, फिर बीजेपी आई, लेकिन इंदिरा गांधी लगातार गोवा पे फोकस कर रही थी। तो 1980 में हुआ ये था कि उससे पहले अगर हम जाते हैं तो एक नाम आता है देवराज उर्स को लोग जो पुराने जानते हैं, जो भी पत्रकार या जो गोवा की राजनीति में जो लोग और देश की राजनीति में भी, कैसे वो 1969 में जब कांग्रेस के 2 फाड़ हुए, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर बना ली, कांग्रेस ओ बन गई, बड़े नेता उसमें चले गए, सिंडिकेट वाला जो मामला था। ऐसे में साउथ में देवराज उर्स उनके साथ कर्नाटक के नेता थे, उनके साथ लगातार बने रहे इंदिरा गांधी के साथ। देवराज उर्स ने कर्नाटक में उन्हें काफ़ी सीटें जिताई, लेकिन बाद में देवराज उर्स का उनसे मोहभंग हुआ और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। और उस दौर में शरद पवार, रंजन दास मुंशी, ढेर सारे लोग उस जो पार्टी थी देवराज उर्स की उसमें चले गए थे। ऐसे में प्रताप सिंह राणे एमजीपी के थे, यही जो विश्वनाथ राणे जो आजकल हेल्थ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस से टूट के बीजेपी में गए, उन्हीं के फादर थे प्रताप सिंह राणे, 5 बार सीएम रहे। वो चले गए एमजीपी छोड़कर कांग्रेस में पहले, और फिर देवराज उर्स के साथ चले गए। और जब 1980 का चुनाव हुआ तो आप मानेंगे नहीं, उस वक्त तक करीब 30 सीटें हुआ करती थी गोवा में। 20 सीटें देवराज उर्स की पार्टी ने जीती, प्रताप सिंह राणे की। कांग्रेस ने टाइप करने के बावजूद 1 सीट नहीं जीत पाई, 7 एमजीपी ने जीती और 3 निर्दलीय हो गई। अब सोचिए, ऐसे में जब आपके पास 0 विधायक हो, तब राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि उनकी दादी ने तब भी सरकार बना ली। दरअसल देवराज उर्स वहाँ तो उन्होंने कर लिया, लेकिन देवराज उर्स की जो नेशनल जहाँ पे थी वहाँ उनकी पार्टी का सत्यानाश हो गया, ढेर सारे लोग छोड़ के चले गए और एक तरह से वो भी बिल्कुल साइडलाइन हो गए। तब जाके प्रताप सिंह राणे को लगातार प्रलोभन दिए इंदिरा गांधी ने कि यार क्या करोगे, आपकी पार्टी का विलय कर लेते हैं, आपको सारी पावर देते हैं, कांग्रेस आप संभालिए सारी चीज़। और फाइनली ये हुआ कि उन्होंने उस पार्टी का विलय, पूरी सरकार का विलय कांग्रेस में किया। प्रताप सिंह राणे कांग्रेस में के सीएम हो गए और एक तरह से कांग्रेस की सरकार बन गई 0 विधायक होते हुए। ठीक है, बाद में उन्होंने मर्ज करा लिया, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में जो कि 2017 में तो ये मौका चूक गए। अब हुआ क्या था कि 2017 के जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ था उसमें जो है 40 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, लेकिन उसके 3 विधायक थे। विश्वजीत राणे थे, वो सबसे पहले गए, वो मंत्री बने, फिर वो री इलेक्ट होकर के आए। लेकिन 2 एमएलए जो है दयानंद सॉफ्टे और उनका लोकसभा के साथ का, ये क्या हुआ कि ये गए और वहाँ से इनका बाई इलेक्शन ड्यू है, जो भी वहाँ लोकसभा चुनाव के साथ ही बाई इलेक्शन ड्यू है। और तो ऐसे मामला जो है ना एकदम टाई की स्थिति चल रही थी, लेकिन अभी इसी बीच में ये डेथ हो गई। तो अब कांग्रेस को ये कहने का मौका मिल गया है कि से हम सिंगल लार्जेस्ट है, लिहाजा हमें मौका मिलना चाहिए। मौका मिलता है नहीं मिलता है वो तो बात की बात है। इन परिस्थितियों में जो इंदिरा गांधी हैं और उनसे राहुल गांधी क्या सबक लेंगे जो कि उन्होंने कैसे बनाई थी और क्या करेंगे, क्या इसमें कुछ संभव है? एक चीज़ तो होती है, देखिए सर, कि होता क्या है कि ये खाली नहीं है कि आप किसी को विलय करा लोगे। बीजेपी की तो आप विलय कराने से रहे, लेकिन आपके लोग लगातार वहाँ नज़र रखें। ये ठीक है कि आपने नज़र रखी कि विधायक की मौत हुई, आपने फ़ौरन क्लेम किया। दिग्विजय सिंह उस वक्त सो रहे थे, आप 17 विधायक लेके आए थे, आपके विधायक टूट के चले गए और बीजेपी ने वहाँ सरकार बना ली।
उस वक्त दिग्विजय सिंह प्रभारी थे वहाँ के, वो कुछ नहीं कर पाए। आप वहाँ 3-4 विधायक नहीं जुटा पाते और बीजेपी वहाँ पर 9 विधायक जुटा लेती है, तो आपको सोचना पड़ेगा ना सर। क्योंकि वहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन उसको अब पता नहीं कांग्रेस कैसे जोड़ पाएगी। दूसरी बात कि पूरा देश जो है ना इलेक्शन मोड में जा चुका है, तो क्या इतनी जल्दी कोई एक्शन होगा? और उसी इलेक्शन के साथ वो बाई इलेक्शन भी है, बाई इलेक्शन में फिर यदि रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 24 घंटे ऑन होना होता है। प्रियंका गांधी राजनीति में आई हैं, 3-4 बार उनके दौरे बने यूपी के, वो कैंसिल होते गए। अब 36 घंटे बाद जो न्यूजीलैंड में मस्जिद में हमला हुआ, वो 36 घंटे बाद ट्वीट करती हैं कि ये कायराना हमला है, किसी भी इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए, वो जो किया। 36 घंटे बाद आप महासचिव हैं, कोई मायने नहीं रखता 36 घंटे बाद ट्वीट। 36 मिनट चलता है, 3.5 घंटे भी नहीं चलता, यहाँ भी बवाल होता है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी नेताओं के संपर्क में नहीं रहेंगे, अचानक से लंबी छुट्टी पे चले जाएंगे, वहाँ कुछ होगा नहीं, तो राजनीति है, यहाँ आपको हरदम अलर्ट रहना होगा। तो उन्हें इसलिए याद दिलाई जा रही है इंदिरा गांधी की, कि इंदिरा गांधी 24 घंटे अलर्ट मोड में रहती थी। तो उन्होंने जो किया, पूरी की पूरी पार्टी विलय कराई, गलत किया, सही किया, हालांकि कानूनन सही था, लेकिन इसको कराना, इसके लिए सोचना कि सरकार वहाँ कैसे बने, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर समय अलर्ट रहना पड़ता है, दावपेच करने पड़ते हैं, और ये राहुल गांधी को उनको सीखना ही होगा। चलिए देखते हैं, ये राजनीति है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अभी बहुत कुछ राजनीति से सीखना है, बहुत कुछ इंदिरा गांधी से सीखना है, यहाँ तक कि बहुत कुछ अपनी माँ सोनिया गांधी से भी सीखना है, क्यों उन्होंने कैसे कांग्रेस के किस दौर में कमान संभाली और कैसे फिर 10 साल तक शासन किया। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आगे आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।